हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज घर में काम में आने वाली छोटी छोटी किचन टिप्स लाई हूं, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने काफी समय को तो बचा ही सकेंगे, साथ ही साथ पैसे की वेस्टेज होने से भी बचा सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, गर्मी, उमस और बारिश में काफी पसीना आ रहा है, तो फ्रेंड्स हम कैसे सिंदूर लगाएं कि हमारा सिंदूर स्टेबल रहे। वैसे तो जब हम सिंदूर सिम इस तरह से लगाते हैं तो देखिए सिंदूर एकदम हल्का लगता है फ्रेंड्स, और ऐसा लगता ही नहीं थोड़ी देर बाद कि हमने सिंदूर लगा रखा है। ये लाल वाला हो या पीला सिंदूर हो, जो नई शादीशुदा या गांव में लेडीज यूज करती थी, उनकी भी हालत देखिए इसी तरह से है, लाइट। पर हम आज आपको एक बहुत ही यूनिक सी नई किचन टिप्स बताएंगे, जिससे आप सभी लेडीज जो हिंदू हैं और अपना सिंदूर लगाना पसंद करती हैं, उनको लगाने का एक नया तरीका। हम देखिए दोनों तरह के सिंदूर से आपको टिप्स देंगे। पहले हम पीला सिंदूर लगाते हैं। हम हाथ पर आपको वैसलीन लगाकर दिखा रहे हैं। आप मांग जहां भरना है सिंदूर, वहां थोड़ी सी वैसलीन लगाकर थोड़ा रगड़ दीजिए, जिससे आपके बाल भी सॉफ्ट होंगे फ्रेंड, स्किन भी। तो इस तरह से जब रगड़ के आप लगाएंगे तो कितना भी चाहेंगे आप, कुछ भी हो चाहे कितना पसीना हो, तभी आपका सिंदूर ना तो फैलेगा फ्रेंड्स, ना ही ये निकलेगा, और बराबर पूरा लगा रहेगा जब तक आप अपने बाल को नहीं धुलेंगे। और दूसरा देखिए लाल वाला सिंदूर अब हम लगा रहे हैं, इसे डेली लेडीज यूज करती है। इन दोनों में कितना फर्क है देखिए, जो हमने वैसलीन से लगाया है फ्रेंड्स उसमें, और जो आपने सिंपल बिना वैसलीन के लगाया है। तो अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे से आपका सिंदूर लगेगा। ये लिक्विड वाला सिंदूर है फ्रेंड, लैक्मी का है, बहुत कॉस्टली है, 280 रुपीज का है फ्रेंड्स। इसे लगाइए, ये ठीक तो रहता है फ्रेंड्स, पर पसीने से ये भी बहने लगता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए। उसके बाद इस सिंदूर को लगाने के बाद आप चाहें तो इसे उंगली से फैला सकते हैं, ये एकदम स्टेबल हो जाएगा और फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं ये फैलेगा। है ना मजेदार सी टिप्स। तीनों तरह के सिंदूर को लगाने का तरीका हमने बता दिया। अगर वैसलीन का यूज करेंगे आप तो ये बहुत अच्छे से फिक्स रहेगा और बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगले किसी वीडियो में मैं एक और नया तरीका आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, कि कैसे हम लगाएं तो स्टेबल रहे। हाथ हमने धुल लिया, देखा हाथ हमने धुला तो हाथ एकदम क्लीन हो गया, तो ये कोई भी धब्बा नहीं छोड़ता फ्रेंड्स। इस तरह के स्टिक्स जब रहते हैं हमारे यहाँ और टूट कर निकल गई तो ये सिंदूर की डिब्बी बेकार हो जाती है, क्योंकि देखा ना आपने, हमने थोड़ा सिंदूर गिराकर लगाया। तो और इस तरह के अगर हम कुछ सीख डालते हैं तो इसमें भी सिंदूर नहीं चिपकता। तो क्या करें फ्रेंड्स, इस तरह से पहले हम वैसलीन लगा दें, और उसके बाद वैसलीन लगाने के बाद जब हम फिर यूज करेंगे, सिंदूर तो बहुत नीचे चला गया है, थोड़ा सा एरिया पे लगा है, पर मैंने सोचा बताने के लिए टिप्स दे दूं कि अगर किसी किसी का नए में सिंदूर टूट जाता है फ्रेंड्स, तो इस तरह से वो ले सकता है, या इस सिंदूर को किसी दूसरी डिब्बी में चेंज कर सकता है, या इसमें मोटी थोड़ी लकड़ी डाल दें, और डालने के बाद इस तरह से आप वैसलीन एक बार ही लगा देंगे। तब रेगुलर वैसलीन तो खत्म होगी नहीं फ्रेंड्स, इसमें चिपकी रहेगी, तो सिंदूर निकालने में आसानी होगी। स्टिक का ऊपर का नोक तोड़ दिया है, उनके थोड़ा लगाइएगा, क्योंकि लग रहा है थोड़ी बड़ी है, मुझे थोड़ी तोड़नी पड़ेगी। तोड़ने के बाद ये ढक्कन आसानी से लग जाएगा। और अभी इस वेस्ट सिंदूर का भी हम यूज करेंगे, नहीं तो इसे हम डब्बे में डालना पड़ता हमें, और फिर इस तरह से स्टिक्स का यूज कर सकेंगे। कहीं भी सफर वगैरह में गए तो ये स्टिक आप यूज कर सकेंगे। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, हम सब बल्ब के जो डब्बे हैं उसे यूज करने के बजाय फेंक देते हैं, तो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। चूड़ियां तो हम सभी बहनें पहनती हैं और बहुत सारी चूड़ियां इकट्ठा रखती हैं, तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए चूड़ी वाले बॉक्स बार बार तो हम बहुत सारे खरीद के घर में नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं बल्ब के जो डब्बे आते हैं। बल्ब को निकाल लिया, यूज कर लिया, तो डब्बे न फेंकिए, इसके बजाय इसमें अरेंज कर लीजिए। अरेंज कर लेंगे तो जो हमारी चूड़ी है वो बिल्कुल हिले डुलेगी नहीं फ्रेंड्स। इसमें 16 चूड़ियां मैंने पहले डाल दी है, 8 मैंने पहन ली थी, 4 आपको बता रही हूँ, और ये अभी 2 दर्जन और है फ्रेंड्स। इन्हें भी धीमे धीमे हम डाल लेंगे। इसे जब आप सही से अरेंज कर लेंगे, कहीं सफर में जा रहे हैं फ्रेंड्स, कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं, तो इसे इसी तरह से अपनी साड़ी के साथ वाली चूड़ियां आप इजीली ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेगी। इस छोटे से बॉक्स को आप कहीं भी अरेंज करके रख सकते हैं। 3-4 बॉक्स भी चाहे तो आप बैग में डाल देंगे, पर ये ना चूड़ियां हिले डुलेंगी, ना कांच की ये चूड़ियां टूटेंगी। है ना मजेदार सी टिप्स। हो गई ना हमारी चूड़ी सारी ऑर्गेनाइज। अभी भी आधा पोर्शन खाली है, यानी इसमें और 24 चूड़ियां अभी आ सकती हैं। तो टोटल इसमें मैंने 4 दर्जन से थोड़ी सी कम चूड़ियां रखी हैं, और अभी इसमें 2 दर्जन चूड़ी और आ सकती है। तो हो गया ना इसका यूज। इसको आप फेंकने के बजाय इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। फ्रेंड, गर्मी का दिन है और बहुत लोग प्याज काटते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम फैन, गर्मी में फैन चलता रहता है तो छिलके उड़ते हैं। उसके बजाय आप क्या कीजिए कि पानी में इसे डाल दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके छिलके नहीं उड़ेंगे, और दूसरा फायदा ये होगा फ्रेंड्स कि छिलके उतारने के बाद आपको प्याज धोना जाना पड़ता है, और अगर आप ज्यादा पानी लेके रखेंगे तो प्याज धोने की झंझट से भी बच जाएंगे। सिर्फ एक पानी पहले धो लीजिए, फिर फ्रेश पानी ले आइए प्याज डाल के। अब इस छिलके के पानी को हम 7 से 8 घंटे रख के अपने पेड़ों को देंगे, तो पेड़ों को भी खाद मिल जाएगी। प्याज देखिए हमने छिल लिया है, छिलने के बाद इसमें काले काले धब्बे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसे हम जाते हैं पहले सिंक में धोकर लाते हैं। धोकर ला दिया और देखिए प्याज एकदम अच्छे हो गए। अगर आप सोचते कि ये प्याज के छिलके में खराब निशान है तो एक परत और निकाल देते, तो इस महंगाई में प्याज की एक परत और निकल जाती, तो प्याज आपकी छोटी हो जाती और बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाता। थोड़ा सा पोर्शन अगर आपको खराब लगे तो उसे आप कट करके निकाल दीजिए। इस तरह से पानी में डालने की से प्याज के जो हमारे रस हैं आंखों में आते हैं, और कुछ लोग प्याज नहीं काट पाते, तो इस तरह से काट सकते हैं। अगले किचन टिप्स है फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो में। हम पहले चाकू से काट के प्याज दिखा रहे हैं, पर पतली पतली प्याज हम कोई रेसिपीज बनाती हैं या हमें बहुत ही पतला चॉप करना होता है, चाहे सैलेड्स बनाने होते हैं या आप पुलाव वगैरह बना रहे हैं, तो आपको पतले पुलाव के लिए चाहिए तो आप नहीं डाल सकते, तो इस तरह से आप छिलनी की सहायता से इसे छिल सकते हैं फ्रेंड्स। पर छिलने पे कुछ छिलनी के साइड में नोक होते हैं फ्रेंड्स, वो हाथ में लग सकते हैं, तो मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताऊंगी। आप इस तरह के प्लेन पीलर तो सभी के घर में होंगे, और हो तो आप इसका यूज कीजिए उस छिलनी की बजाय, तो इसमें नोक वगैरह लगने की प्रॉब्लम नहीं होती, और फटाफट हम इसे बहुत ही बारीक सा पील कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस पीलर से आप चाहें तो चिप्स वगैरह भी आलू के काट सकते हैं, या आपके पास इस तरह के कद्दूकस हो जिसमें छोटा सा ग्रेटर हो, यानी जो आप चिप्स कटर करते हैं, तो उससे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स।
और देखिए कितने जल्दी जल्दी ये हमारा एकदम अच्छे से पतला पतला एकदम पारदर्शी तैयार हो गया। चाकू से तो फ्रेंड्स आप इतना नहीं काट सकते, आप 10 से 15 मिनट में 5 से 6 किलो प्याज इजीली काट लेंगे, और बहुत ही पतली प्याज है ना। मजेदार सी किचन टिप्स, इस तरह की कुछ किचन टिप्स लेके आई हूँ फ्रेंड। झारा जब आप खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि ये राउंड जो रहे, इसके पीछे छोटे छोटे स्टिक्स टाइप लगे रहें, जिससे ये झारा काफी मजबूत होगा। अगर नहीं होंगे या कम होंगे तो ये झारा जल्दी टूट जाता है। या तो एक दूसरे तरह का आता है थोड़ी स्ट्रॉन्ग सा पोर्शन बना, उसे भी आप ले सकते हैं। जब हम पूड़ी वगैरह छानते हैं तो फ्रेंड्स कढ़ाई जैसे बड़ी हो और थोड़ा कम तेल हमने डाला है तो क्या होता है कि कभी कभी झारे से हमारे हाथ में कढ़ाई छू जाती है तो हमारा हाथ जल जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए हमने एक बोतल लिया, उसका थोड़ा पोर्शन हाफ कट कर दिया। ये मेरा विनेगर की बोतल है फ्रेंड्स। उसके बाद ढक्कन के पीछे से इस पोर्शन को डाला। आप चाहे पूड़ी छाने या नमकीन तलें, ये खास तौर पे नई लड़कियों के लिए ये टिप्स है, क्योंकि उन्हें ठीक से कड़छी वगैरह पकड़ना नहीं आता। तो इस तरह से करेंगी तो ना भाफ लगेगी, ना तेल लगेगा, ना उनका हाथ जलेगा। इसमें काफी आधा फीट करीब अंतर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम यूज करके अपने आपको घायल होने से या जलने से बचा सकते हैं। इस तरह से करते हैं तो हमारे स्टील के जो साइड से ये हैं जल जाते हैं या गर्म हो जाते हैं, तो हमारे भाप लगने की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स आपको हमारी किचन टिप्स कैसी की जाए, तो पहली किचन टिप्स है फ्रेंड हमारे इस टिफिन की हालत को देखिए। टिफिन बहुत लोग यूज़ करते हैं हमेशा बच्चों के लिए फ्रेंड, पर वो प्रॉपर धुलते नहीं है। बाहर से तो वो नीट कर लेते हैं, पर इस तरह की टिफिन के जो होल्डर्स हैं उनको ओपन नहीं करते फ्रेंड। कभी कभी ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जब रसेदार सब्जी वगैरह देती हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके अटक जाती है। और इस टिफिन की ये हालत है फ्रेंड्स कि इसके जो लिड है वो आसानी से बाहर नहीं निकलती। पर दूसरी टाइप की टिफ़िन है जिसकी लिड बहुत आसानी से निकल जाती है। तो हम तो रोज़ लिड निकाल कर धुल कर ही अपनी टिफ़िन देते हैं, पर आपको दिखा रहे हैं कुछ लोग बिल्कुल ही लिड साफ़ नहीं करते। मैंने 2-3 दिन नहीं की थी, पर उसमें सामान रखा था, पर मैंने उस सामान का यूज़ नहीं किया था। आपको दिखाने के लिए लिड गंदी की। मैं हमेशा अपने हस्बैंड को जो भी टिफ़िन देती हूँ, बेटा तो है नहीं, पर टिफ़िन की लिड मैं हमेशा ओपन कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये साइड वाली लिड तो ओपन नहीं करती, इसे ब्रश से मैं क्लीन कर देती हूँ। इसमें मैं सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही देती हूँ या रोटी वगैरह। सब्जी जो देती हूँ वो स्टील की टिफ़िन में या कांच वाली में देती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी क्लीनिंग कैसे की जाए। और घर में बहुत सारी गंदी चीज़ें हैं, एक ही बार में ऐसा सॉल्यूशन बनाएं कि हम उसे क्लीन कर सकें। तो मैं पहले भगोने में पानी ले ली हूँ 1 लीटर, उसमें थोड़ा सर्फ डाल दे रही हूँ और नमक डाल दे रही हूँ 1.5 से 2 चम्मच फ्रेंड्स। उसके लिए हम सिंपल टाटा नमक का यूज़ करेंगे। वैसे तो मैं खाने के लिए हमेशा सीधा नमक का यूज़ करती हूँ, पर इस साल्ट को मैं क्लीनिंग के लिए मंगा कर रखती हूँ टाटा वाले को। उसे डाल के नमक डाल देंगे और थोड़ा सोडा डाल के हम अच्छे से इसे बॉयल करेंगे। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो हमारी ये प्लास्टिक के लिड हैं वो बेकार हो सकती हैं। बस हम टेम्परेचर को ऑफ कर देंगे गर्म होने के बाद, और उसके अंदर हम लिड अपनी डालेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे थोड़ी देर में। हिलाने के बाद आप चिमटे से निकाल लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी रेसिपीज़ का और हमारे टिप एंड ट्रिक्स की नोटिफिकेशन मिलती रही। फ्रेंड्स आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी देर बाद ही हम चिमटे से लीड निकाल लेंगे, क्योंकि चिमटा भी थोड़ा गंदा है, हमने पराठा वगैरह बनाया था तो उसमें भी तेल जो लगा है वो क्लीन हो जाएगा। और फटाफट हम इसे इस तरह से चिमटे को भी घुमाते हुए लीड को निकाल लेंगे। फ्रेंड लीड थोड़ी ऊपर आ गई तो मैंने देखा तो हाथ से मैं उठा पा रही हूँ, तो इसे उठा ले रही हूँ। इसमें आप कोई भी लीड डाल सकते हैं फ्रेंड। अगर आपकी क्रॉकरी ख़राब हो गई है तो क्रॉकरी क्लीन करने को डाल सकते हैं। इसी पानी से हम मिक्सर को भी क्लीन करेंगे, अलग से किसी भी यूज़ में नहीं लाएंगे। ये टिफ़िन हमने जूठन धुल के निकाल लिया था फ्रेंड, उसके बाद की ही ये टिफ़िन है हमारी, क्योंकि जूठन सही थी। आप टिफ़िन को मत डालिएगा ताकि सारा पानी ही आपका गंदा हो जाए। पहले टिफ़िन को हमने वॉश कर लिया था फिर डाला, ताकि जो भी चीज़ें हम वॉश करें वो क्लीन रहें हमारी। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डाल के क्लीन कर लेंगे। अगर आपके पास कंघी वगैरह हो तो वो भी आप डाल के इसमें क्लीन कर सकती हैं, थोड़ा सा पानी निकाल कर अलग रख कर। सॉक्स वगैरह क्लीन करना है तो इस तरह का पानी बनाकर अलग निकाल कर सॉक्स क्लीन कर सकते हैं। पर देखिए मुझे मिक्सर का जार थोड़ा सा, आजकल ड्राई फ्रूट के हुआ, चाहे फ्रूट्स हुआ, मसाले हुए, हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने मिक्सिंग जार में या चटनी जार को आप इस तरह से थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपका जार क्लीन रहे, नहीं तो जो आपका पानी है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। बस अंदर का थोड़ा जो भी गंध है उसे निकाल लें। तो अब हम इस साफ़ पानी का यूज़ भी कर सकते हैं फ्रेंड किचन के सारे कपड़े डालने के लिए। पहले आप ध्यान रखें कि अपने साफ़ कपड़े डालें जो बहुत ही ज़्यादा चिकट ना हो, तो इससे हमारे सर्फ की बचत होती है। देखिए पहले हमने कम गंदे कपड़ों को डाल लिया और डालने के बाद फिर इसे हटा के मिक्सर जार में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसे हिला डुला के थोड़ा सा टेम्परेचर और हाई कर लिया, क्योंकि स्टील के लिए हमने थोड़ा टेम्परेचर कम रखा था। कपड़े गंदे हैं तो अगर आप चाहते हैं बहुत गंदे हैं तो इसे बॉयल भी कर सकते हैं। एक आध बॉयल आएगा तो कपड़े एकदम अच्छे से हाइजीनिक हो जाएंगे। किचन के जो कपड़े हैं, तेल वगैरह, सब्जी, स्लैब वगैरह साफ करने वाले हैं फ्रेंड्स। सेम इसी तरह हैंड टॉवल को भी आप धो सकती हैं जिससे हाथ पोंछती हूँ, पर उसे हम अलग से धोएंगे क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो गया है फ्रेंड्स। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं पूरे किचन की स्लैब साफ करते हैं, ये देखने में ऐसे ही गंदा रहता है फ्रेंड्स, पर इससे जब हम टाइल वगैरह क्लीन करते हैं तो कम देर में टाइल क्लीन हो जाती है और बार बार हमें सुखाना नहीं पड़ता। ये स्पेशली पोछा लगाने के लिए आता है, चाहे आप फर्श में पोछा लगाएं तो अलग से एक रखें और किचन के लिए मैंने अलग से रखा है फ्रेंड्स। ये येलो वाली जो मैंने किचन टॉवल ली है फ्रेंड्स, ये बहुत बेकार है, इसके अंदर रोए निकलते हैं, तो ये किसी यूज़ की नहीं है, पर अब ले लिया है तो इसे यूज़ करना ही है। कभी कभी हम सामान को अच्छा देखकर ले लेते हैं पर सामान एकदम बेकार होता है फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रेंड, इसे हम ग्रेट करते हैं लहसुन, प्याज और चाहे अदरक, तो बहुत ही अच्छा है किचन के लिए। तो इस
को हम बराबर समझिए 10 से 15 साल हो गए करीब इसके, उसी को यूज़ करते हैं। और देखिए ये कितना क्लीन चमकता रहता है। जब पानी हम इस तरह से बॉयल करते हैं टिफ़िन के लिए, तो टिफ़िन धुल लेंगे, फिर उसी में हम यूज़ कर लेंगे अपने किचन के कपड़े भी हम इकट्ठे करते जाते हैं। किचन के लिए ज़्यादा कपड़े हम मार्केट से ना लेकर अपने पुराने कपड़ों को ही काट पीट कर सिल कर रख देते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा उसमें मैं एक लूप भी लगा लेती हूँ। अब आप अगर कमेंट करें और देखना चाहें तो वो तरीका मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि इधर मुझे काफ़ी सारा किचन के लिए उस तरह के किचन टॉवल्स बनाने हैं जिससे हम स्लैब पोंछ सकें, हाथ पोंछ सकें। तो देखिए इस तरह से हमने किया और हमारा जार भी क्लीन हो गया। इसके बाद सारी टिफ़िन्स धुलने के बाद इन्हें हम साफ़ कपड़े से पोंछ देंगे। ये कपड़ा फ्रेंड हम अपने पुराने कुर्ते का लिए हैं, इसी से आपको किचन की कुछ टॉवल्स बनाना बताएंगे। तो देखिए इस तरह से आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद तुरंत क्लिप नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा वीडियो को क्लोज करना है तो मैं आपको क्लिप लगाने का तरीका एक में बता दूंगी, पर बाकी चीज़ों को मैं सूखने के लिए रख दूं ताकि ये प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक हो जाए। सावन का महीना है और साथ ही साथ बरसात वगैरह है, तो बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा पनपते रहते हैं, तो इसलिए आपके टिफ़िन को इस तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। अब इसके हुक लगाने का तरीका बताऊँगी। जो पोर्शन आपको कट दिख रहा है वहाँ रखकर आप अच्छे से इस तरह से एक को टैप करके दबाएंगे, फिर दूसरे को दबाएंगे, तो देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से लग जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए इसकी सेटिंग को, जहाँ आपको कट दिखे वहाँ एक बार टैप कीजिए, फिर दूसरी बार दबाइए। है हो गया ना अच्छे से लूप में अपने फिट। अगर आप अननेसेसरी इसे दबाएंगे, पर रोज रोज इसे ना खोलिएगा। इस लीड को साइड वाली को आप गर्म पानी में डाल के ब्रश से धुल लीजिए ज़्यादा, पर जो अंदर की लीड है फ्रेंड्स उसे हटाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप अपने बच्चों को काफ़ी जल्दी बीमार कर देंगे। किचन की अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, जैसे हम सिंक में कोई भी चीज़ धुलते हैं तो ज़रूर थोड़ा थोड़ा कचरा जाता है, चाहे हम बर्तन कितना भी धुल के यूज़ करें। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पहले बर्तन धुल के इतनी सारी गार्बेज निकाली। आप सोच रहे हो पपीते का पत्ता, जी हाँ, काढ़ा बनाने के लिए पपीता और गिलोय यूज़ होता है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को जब निकाल लेते हैं तो फ्रेंड इसके अंदर इकट्ठा हो जाती है। बहुत ही अच्छा ये है हमारा टूल। अब देखिए फिर से हम पानी इस तरह से करके जब झाड़ेंगे और बर्तन सब धुल के निकालेंगे तब थोड़ा सा कचरा और निकलेगा। फ्रेंड्स हम इस कचरे को अपने बगीचे में एक साइड में गड्ढा करके इकट्ठा करते जाते हैं, ताकि इस गार्बेज का यूज़ हम पेड़ पौधों के लिए करें। है ना बहुत मज़ेदार सी किचन टिप्स। इस वेस्ट से हमारे फ्लावर बहुत अच्छे खिलते हैं और ढेर सारी सब्जियां से धुल के फ्रेंड्स निकाल दीजिए, क्योंकि राजमा के अंदर जो देख रहे हैं कितना गंदा पानी है, और पानी से पूरी तरह से निकालिए राजमा को धुल के, ताकि इसकी पूरी डस्ट वगैरह बाहर निकल सके और कोई भी केमिकल वगैरह हमारे खाने में ना जाए। इसलिए 5 से 6 बार जब राजमा सफाई से धो लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम कैसरोल में डाल देंगे फ्रेंड्स। कैसरोल में डाल दिए, चाहे राजमा हो या छोला हो, सारी चीज़ों को 5 से 6 पानी से धुलिए। फिर पानी हमने गर्म किया, आप चाहे जग में करिए चाहे इंडक्शन पे, गैस पे, और करने के बाद इस तरह से कैसरोल में रख दीजिए। 1 घंटे बाद ही आप देखेंगे कि आपका राजमा अच्छे से फूल जाए। तो घी बनाने के बाद जब हम मक्खन निकाल लेते हैं तो उसमें अगर हम थोड़ा सा चीनी डाल दें फ्रेंड्स, आधी चम्मच, तो ये हमारी जो घी है वो कैरामलाइज हो जाएगी। ये चीनी है, देखिए थोड़ा सा हमने डाला, घी कैरामलाइज हो जाएगी। आप चाहें तो इसके साथ 1 चुटकी आटा भी डाल सकते हैं। कैरामलाइज होने के कारण घी में खुशबू आएगी और काफ़ी दिन तक खराब नहीं होगी। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, आजकल आम आ रहे हैं, सेब तो बहुत महंगे हैं फ्रेंड, आड़ू भी आ रहा है, तो तरह तरह की चीज़ें हमने फल ये काफ़ी दिन से ले आए थे और स्टोरेज किए थे, 5वां 6ठा दिन है, पर आज आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फल लाते हैं और देख नहीं पाते, थोड़ा सा वजन में कम होता है, तो किस तरह से ये हमें सड़े फल दे देते हैं दुकानदार। इसलिए एक एक फल ही आप स्टोर कीजिएगा और कभी भी काली पॉलीथीन में फल नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके सड़े फल भी नहीं दिखाई पड़ेंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। और काली पॉलीथीन हमेशा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह। आम लाके धोने के बाद फिर मैंने अच्छे से पोंछ के इसे रखा है। आज तो आपको फ्रिज से निकाल कर दिखाया है फ्रेंड्स, इसलिए निकलने के बाद थोड़ा पानी पानी हो गया, पर ऊपर या नीचे दोनों अखबार रख दीजिए, चाहे तो कपड़े लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अखबार नुकसान करता है हमेशा उसकी। तो ये हमारे फ्रिज के साथ ही इस तरह का बांध के आती है रस्सी फ्रेंड्स, उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, स्टोरेज करके रख लेना चाहिए। ये बहुत ही काम आती है और बड़ी ही मजबूत होती है। तो इस टोकरी के अंदर हैंडल नहीं है, इसको फ्रिज से एक्सेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे पास जो बची हुई बेकार पड़ी चीज़ें हैं उनका ही हम यूज़ कर लें, नए ऑर्गेनाइज़र खरीदने के कारण के बजाय। ये टोकरी हमारे वेजिटेबल बॉक्स में भी फ्रिज की आ जाती है और फ्रेंड बहुत ही अच्छे से रेक्टेंगल शेप है, इसलिए ज़्यादा अच्छी है और इसमें आप कोई भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे कपड़े रखें फ्रेंड्स और चाहे आप इसके अंदर वेजिटेबल्स रखें या खाने पीने के बचे पैकेट्स। बहुत ही कम जगह में ये आ जाती है और पूरी 6 बॉक्स हैं इस तरह के, और ये सारे एक के अंदर एक स्टोरेज अगर खाली हो जाती हैं तो भी आप करके रख सकते हैं। तो देखिए इसे हम किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, इसे कट करेंगे थोड़ा सा साइड से और मोड़ लेंगे। मोड़ने के बजाय ये अंदर आ जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप रस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैंने सोचा काफ़ी मजबूत है, इसे लगा लूँ, पर थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार साइड से काट के चेक कर ले रहे हैं। और इसमें हम अच्छे से गांठ नहीं बांध पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि गांठ इसमें बंध ही नहीं पाएगी। अगर आप रस्सी मोटी वाली डालते हैं तो अच्छे से ईजिली इसमें गांठ बांध देंगे ताकि उसे निकालना आसान रहेगा। पर इससे ये है कि बहुत अच्छे से हम फ्रिज के अंदर निकाल सकेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसे लगाने में हो रही थी, मैंने पहले सोचा क्या पता टेप से लग जाए। एक वीडियो में मैंने देखा था तो बहुत प्रॉपर
पॉपुलर चैनल है, पर वो लगा के दिखा रही थी, पर मैंने जब कोशिश की तो इसमें बिल्कुल ही कोई टेप लग नहीं पाया। तो मैंने नया एक तरकीब सोचा, सारे फल निकाल लिए फ्रेंड्स। मिठाई के डब्बे का एक रबड़ बैंड था, पर एक साथ तो हम नहीं लगा पाए, तो इसके एक पार्ट को फोल्ड करेंगे और इसमें अच्छे से बड़े वाले रबर बैंड को लगा देंगे। अगर छोटा रबर बैंड आपके पास हो तो 6 से 7 रबर बैंड लगा दीजिए। वैसे तो ये जो है इसके होल में अच्छे से टाइट हो गया है फ्रेंड्स, और जब चाहें इसे निकाल सकें इसलिए हमने सोचा कि रबर बैंड लगा दें ताकि हमारे फल रखने में एक्सेस हो सके। ये देखिए बहुत अच्छे से भी खींचने पे ये निकल नहीं रहा है। वैसे भी हैंडल निकल नहीं रहा था फ्रेंड। अब दूसरे पोर्शन को हम लगाएंगे। बड़े रबर नहीं हैं तो हमें छोटे रबर लगाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारा जुगाड़ कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मैंने डबल टेप से भी कोशिश की पर डबल टेप भी इसके लिए फेल हो गया। तो अब फिर से मैं वही छोटे वाले रबड़ को यूज़ करूँगी क्योंकि बड़ा रबड़ नहीं है। तो 6 से 7 इसके अंदर रबड़ लेने पड़ेंगे फ्रेंड्स, और लेके फिर इसे मोड़ कर हम लगा देंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे जुगाड़ कर लेते हैं तो हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार इस जुगाड़ को ट्राई करके देखिएगा, आपके घर में बहुत सारी बेकार पड़ी टोकरियाँ होंगी। अगर फल के नीचे आप कपड़ा नहीं लगा पा रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ गत्ता भी लगा सकते हैं जो अच्छे से मॉइस्चर सोख लेगा और आपके फल ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ताज़े बने रहेंगे। मैं हमेशा फल इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ ताकि इसमें से एयर एक्सेस होती रहे, अंदर बाहर जाती रहे और हमारे फल ना सड़ें। देख लीजिए मैंने इस तरह से लगा दिया। अब मैं इसमें फल को अरेंज करूँगी, उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताती हूँ। अब हम धीमे धीमे सारे फल को अरेंज कर लेंगे और इसे फ्रिज में लेके जाएंगे। अब हमारी टोकरी को निकालना काफ़ी आसान होगा फ्रेंड। एक तरफ हम फ्रिज अरेंज कर रहे थे और दूसरी तरफ अपने घी को गर्म कर रहे थे ताकि घी भी अच्छे से पूरी तरह से निकल जाए मक्खन गर्म होने के बाद। फ्रेंड्स, आपको हमारी टिप कैसे लगी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इस तरह से जब आप घी निकालेंगे तो घी आपकी बहुत कैरमलाइज निकलेगी और वेस्टेज भी कम मात्रा में निकलेगा। साथ ही साथ घी भी आपकी जल्दी खराब नहीं होगी और काफ़ी दानेदार निकलेगी। फ्रेंड, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी तो आपको पता चल सकेगा मेरी ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। अब देखिए हमने बरसात के दिन में 20 किलो गेहूं सुखाया था फ्रेंड्स। सुखाया तो था, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं था और पिसाने लायक तो सूख गया था, उसे स्टोर करके हम नहीं रख सकते थे। तो पहले मेरे पास स्टोर किया हुआ गेहूं था 7 से 8 किलो। तो इस समय हमारा बेटा भी आ गया है तो हमने सोचा क्यों ना ज़्यादा सा गेहूँ पिसा ले। तो हमने रखा था धुल के, तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा सूख नहीं पाया, पिसाने लायक सूख गया था। तो मैंने पूरा टोटल 20 kg पिसा दिया। 15 kg गेहूं का आटा इसमें रखा है फ्रेंड और 5 kg अलग। ये देखिए मैंने बताया ना 8 से 10 किलो गेहूं ये धुल के रखा हुआ सूखा हुआ है फ्रेंड। एकदम सूखा हुआ है, ड्राई है, इसलिए मैंने इसे खत्म नहीं किया। ये जाड़े में मैंने धुला था और देखिए तब से ये नवंबर में धुला हुआ गेहूं अभी भी एकदम फ्रेश है। और इस गेहूं को देखिए मैंने 1 क्विंटल पूरा स्टोर करके रखा था फ्रेंड्स। अभी भी ये गेहूं पूरी तरह से ठीक है। तो इसके अंदर मैं माचिस की डिब्बी डाल देती हूँ या लहसुन वगैरह की गांठें डाल के रखती हूँ तो हमारे गेहूं में कभी कीड़ा नहीं लगता। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये सारी किचन टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। अब जो दूसरा गेहूं है ये 5 से 6 किलो गेहूं का आटा, इसमें रागी ज्वार बाजरा सब चीज़ अंकुरित मैंने मिला लिया और इसके अंदर भी मैंने इस तरह से डाल रखा है तेजपात। आप यहाँ लहसुन के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोटली में बांधकर। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में बहुत सारी तरीके बताए हैं। अब फ्रेंड खोलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे मसालेदानी की क्या हालत हुई है फ्रेंड्स। हम कहीं 15 से 20 दिन चले गए तो मसालेदानी एयर टाइट तो कहते हैं फ्रेंड्स, पर बिल्कुल बेकार। इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खराब हुई है उसे दिखा रहे हैं। ये सारे गरम मसाले थोड़े रखे थे, मिर्च हमारी एकदम ठीक है फ्रेंड, हल्दी है थोड़ा सा और इसमें भी गरम मसाले आ गए गलती से। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, पर एकदम खराब देखिए क्या हुआ है। ये आप पहचान रहे हैं क्या है फ्रेंड्स? ये है मिर्च। मिर्च में देखिए कितना ज़्यादा फंगस लग गया, इसका कलर रेड से एकदम खराब हो गया और इस तरह से ये मिर्च खराब होने के बाद एकदम बेकार हो गई, फेंकने लायक। दोनों मिर्चें देखिए साथ ही इस तरह से पीस कर रखा था, एक ही बार में हमने रखा था फ्रेंड्स, तो थोड़ा ज़्यादा हो गई थी तो मैंने मसालेदानी में डाल दिया। और अब देखिए ये कितनी लाल है और अच्छी सी चिली फ्लेक्स है बहुत तीखी इसलिए कम खर्च होती है। तो इसमें फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, जब भी चिली फ्लेक्स तैयार कीजिए तो हल्का सा तेल डाल दीजिए। तेल तो मैंने डाला था फ्रेंड्स तैयार करते समय, पर इसके अंदर जो मॉइस्चर लग गया क्योंकि ये एयरटाइट कंटेनर नहीं था। तो चलिए हम अपने इस डिब्बे को एयरटाइट कंटेनर बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे इसमें नमक मिला लेते हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए, चाहे आप दालों में मिलाना हो या आपको फ्रेंड्स किसी भी मसाले में, धनिया गरम मसाले वगैरह में आप इस तरह से मिला लीजिए और इसे चला लीजिए ऊपर से नीचे ताकि एयर इसके अंदर पास हो जाए। उसके बाद फ्रेंड इस तरह से हम कभी यूज़ नहीं करेंगे न्यूज़पेपर का इसके लिड पे। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ का यूज़ करते हैं। इस तरह से अगर आप टाइट करके रख देंगे तो ज़रूर आपका कभी ना कभी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी लिड देखिए पूरी तरह से ख़राब हो गई है। अगर कभी लिड थोड़ी ख़राब हो तो क्या किया जाए फ्रेंड्स, तो चलिए बताते हैं आपको। दवाई के खाली रैपर ले लीजिए फ्रेंड, एल्युमिनियम फॉइल वाले, और इसे प्रेस कर लीजिए अपने ढक्कन पे ताकि सेम साइज़ का बन जाए। तो इस तरह से जब लगाकर हम प्रेस कर लेंगे उसके बाद इसे कैंची से गोल काट लेंगे तो ये अच्छे से हमारा पूरी तरह से ढक्कन में फिट हो जाएगा और हमारा ढक्कन एयर टाइट हो जाएगा। जब ही हम
मसाले इसमें रखें, चाहे कोई भी चीज़ रखें, तो फ्रेंड इस फॉइल को हम निकाल के अच्छे से पोंछ कर सुखा लें। तो बार बार इस तरह की फॉइल को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप सूजी वगैरह के या किसी भी खाने पीने की चीज़ के पैकेट्स आते हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये किचन टिप्स कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अब हम इसे टाइट कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारी मैंने मानसून रिलेटेड किचन टिप्स बताई हूँ, जिससे आप अपने खाने पीने की चीज़ों को बेकार होने से बचा सकेंगे, जिसके कारण आप ज़्यादा पैसे भी सेव कर सकेंगे। और इस एल्युमिनियम फॉइल का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ अगर आपकी ख़राब हो गई, जिसकी धार चली गई है, तो वहाँ यूज़ कर लीजिएगा, ज़रूर काम आएगी। इस तरह से कैंची भी अगर ख़राब हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल से कट करके कैंची को भी ठीक कर। फ्रेंड्स, इस समय बहुत ही अच्छे मक्के आ रहे हैं, यानी कॉर्न, स्वीट कॉर्न आ रहे हैं। स्वीट कॉर्न को अच्छे से छील लीजिए, धुल लीजिए। बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए प्रेशर कुकर में रखिए, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दीजिएगा। हल्दी और नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ हल्दी के कारण आपके कॉर्न का कलर निखर कर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सारी किचन टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट। पहले हमने जौ लिया है फ्रेंड। आप सोच रहे होंगे कि ये है गेहूं, पर गेहूं नहीं है। जौ भी मैंने मंडी से मंगाया है, जो हाथ से कुटे हुए रफ देहाती कूट के बेचते हैं उसे, बड़े मॉल से नहीं, जो रिफाइंड होता है। पहले इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया, और साफ करने के बाद पत्थर वगैरह निकाल लिया। अब इसे अच्छे से हम धुएंगे। तेज पानी में इसे 6 से 7 बार आप धो लीजिए, ताकि इसमें जो लगी हुई मिट्टी है उस निकल जाए। मिट्टी निकलने के बाद फिर हम इसे भिगो के धो के इसे हम सुखाने को रखेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह की जो टोकरी आती है वो अक्सर खराब हो जाती है, बांस की, कच्चे बांस की रहती है। तो अगर उसमें आप पेंट लगा लेंगे तो आपके पास सालों साल सिक्योर रहेगी। ये हमारी गिफ्टेड थी, बहुत ही अच्छी थी फ्रेंड, पर इसमें दिखा हमें कि कीड़े लग रहे थे, पर मैंने फटाफट इस पे पेंट लगा दिया। तो पेंट लगा दिया, जैसे आप पूरी वगैरह रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल तो करती हैं, पर इसके में आप नैपकिन डाल के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसमें पेंट लगा है। और पेंट लगाने से सिक्योर हो गया। साइड में डोरी लगा दिए, ताकि जहां भी चाहे इसे हम टांग सकें। प्लास्टिक का बड़ा सा बर्तन लेके अच्छे से धुल लिया। रात का समय इसे ढक के रख दूंगी। ऐसी लगी फ्रेंड्स मेरी टिप्स। अब चलिए देखिए, जौ तो मैंने आपको रोस्ट करना नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत ज्यादा था, मैंने रोस्ट कर लिया था। ये थोड़ा सा है, मैं रोस्ट करने का तरीका आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा सा उससे आप चम्मच से धीमी आंच पे रोस्ट कर लीजिए। सूखने के बाद सेम इसी तरह से आप जो भी मोटे अनाज लीजिए, उन्हें आप इस तरह से रोस्ट करके दलिया बना सकती हैं। अगर गेहूं का दलिया भी बनाना चाहती हैं तो सेम यही प्रोसेस है फ्रेंड। मैं भून के बना के रख लेती हूँ, तो 2 साल तक भी हमारी दलिया खराब नहीं होती। तो इस तरह से दाल मिला के दलिया आपको बनाना बताऊंगी, और कुछ दलिया बना के मैं सेपरेट रख लूंगी। जैसे जब मन हो मीठी बनाने की या बिना दाल वाली बनाने की, नमकीन सब्जी वाली दलिया। खिचड़ी में भी आप सब्जी डाल सकते हैं, पर नाश्ते वगैरह में खिचड़ी नहीं पसंद आती है, तो हम प्लेन उसका यूज करते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि जब भी आप इस दलिया का यूज कीजिए, तो शाम को बनाना है तो दोपहर को भिगो के रखिए, या दोपहर को बनाना है तो आप मॉर्निंग में 9 से 10 बजे भिगो दीजिए। मीन्स 4 से 5 घंटे कम से कम इसे भीगना चाहिए, जिससे इसका कुकिंग टाइम भी कम लगेगा। फ्रेंड, इसे हमें चम्मच के उल्टे तरफ से हिलाने से ये अच्छे से हिल जाएगा। आप बड़ी छन्नी का भी यूज कर सकते हैं, पर बड़ी छन्नी से डस्ट काफी इधर उधर फैल जाता है आटा, तो इसीलिए भगोने में मैंने जूसर वाली छन्नी को लिया है। अब इसके मोटे मोटे आटे डाल दिए। इन आटों को हम डिब्बों में डाल देंगे फ्रेंड, आटे वाले डिब्बे में, क्योंकि मैं जौ का आटा भी यूज करती हूँ। और ये हमारी दलिया तैयार हो गई। इसे आप मीठी बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं। ये मार्केट से जब हम लेते हैं तो इस तरह से हमें फ्रेश नहीं मिलती। जौ भी जब हम लेते हैं तो फ्रेंड थोड़ा सा दुकानदार उसमें गेहूं मिला देते, पर खड़ा जब रहता है तो हमें दिखाई पड़ता है, तो हम देख लेते हैं क्या गड़बड़ी। पर जब ये दलिया बन जाती है तो इस तरह से नहीं। और बाजार की दलिया में से भूसी निकाल दी जाती है, जो हमारे आंतों के लिए नुकसानदेह होती है। उसमें दलिया बनते समय चावल भी डाल देंगे, चावल की किनकी, थोड़े गेहूं, जौ की ही नहीं रहती। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम घर में बना लें तो काफी पैसे भी बचत होगी। जब दलिया लेते हैं तो 150 रुपए केजी मिलती है फ्रेंड, वो भी फ्रेश नहीं होती। तो हम 60 रुपए की जौ ले लें और घर में बना लें। थोड़ा तकलीफ तो होता ही है प्रोसेस करने में, पर प्रोसेस करने में काम तो बढ़ता है फ्रेंड, पर हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है इन चीजों के लिए। और ये सब दलिया वगैरह खाते हैं, शुगर बीपी वगैरह की समस्या नहीं होती है, अगर हुई है तो भी कंट्रोल रहती है। तो इस तरह से देखिए, लहसुन के छिलके हमने डाला, तो आप सोचे क्या पता लहसुन का छिलका बीनना पड़े, पर बीनने की जरूरत नहीं है। चावल में डालें, सिर्फ आटे में मत डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आटे में चावल गेहूं का आटा जब हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। आपको छान के निकालना पड़ेगा। जब आप आटा छानेंगे तो भूसी भी निकल जाती है। और आटा हमेशा आप घर में ही गेहूं धुल के अच्छे से तब पिसाया कीजिए चक्की में। अगर मशीन रहे तो खुद पीस लीजिए। इस तरह से ढक के रख दे रहे हैं। अब देखिए, आटा सफेद नहीं है क्योंकि ये मिक्स आटा है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा जौ डाल दिया। वैसे यदि पूरा जौ की दलिया हमें तैयार करनी है, इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास आपने ड्रम स्टिक का पाउडर बनाया है, तीसी का बनाया है, या सीड प्रीमिक्स बनाया है पाउडर, तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं देखिए ढेर सारा इसके अंदर डाल रही हूँ मोरिंगा पाउडर, क्योंकि मैंने घर में ढेर सारा बना के रखा है। इस सीजन में मोरिंगा लीव्स बहुत हो जाती है, और उसे अच्छे से धुल के हम छाया में सुखा के घर में ही पाउडर बना लेते हैं। पाउडर तो आप जानते हैं 1200 से 1500 2000 रुपए केजी तक मिलता है फ्रेंड, और घर में ही क्यों ना इसे हम फ्री में बनाकर पैसे बचाएं। इस तरह से घर की लेडीज अगर थोड़ा काम खुद कर लेती हैं तो वो ढेर सारा पैसा बचा सकती हैं। अब दूसरा अनाज मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड, ये अंकुरित ज्वार है। ज्वार मैंने अंकुरन किया था, सेम यही प्रोसेस है। धुल के इसी बर्तन में रख दीजिए, और 2 से 3 बार 4 बार इसे एक दिन में धुलना है। तो इसमें रखेंगे तो फंगस नहीं लगेगा, और अच्छे से
जब हो जाए अंकुरन, बहुत ज्यादा नहीं किया, 2 दिन का अंकुरन किया था हमने और इसे अंदर ही सुखा लिया। फिर दलिया इसी तरह से तैयार किया। प्रोसेस वही सेम होगा जैसे गेहूं की दलिया, जौ की दलिया और हम बाजरे की दलिया जो भी तैयार करते हैं फ्रेंड। बाजरे को तो दलिया तैयार करने के लिए छोटा अनाज है, थोड़ी देर आप भिगो के रखेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से चक्की में चला लीजिए। चक्की नहीं है हमारे पास, मतलब मिक्सर में रोक रोक के आपको चलाना है, लगातार नहीं, पल्स मोड पे, और फिर इसे छान लेंगे। दलिया तैयार हो गई। सेम उसी तरह से जितनी दालें चाहें आप मिला दें। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला। फ्रेंड्स, लोग तो अक्सर तड़क भड़क देखना पसंद करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है झूठी इन्फॉर्मेशन, पर मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ कि आप लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि ये काम करते करते मैं 58 ईयर्स की हूँ, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स तो हो ही गया है फ्रेंड किचन के काम करते करते, तो मुझे इन कामों का काफी एक्सपीरियंस भी है और क्या गलत हो जाता है वो भी मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, क्योंकि गलती तो सबसे होती है फ्रेंड्स। पहले मैं अक्सर मार्केट से दलिया बनाकर खाती थी जिसका कोई बेनिफिट नहीं था, ना ही इतनी टेस्टी होती थी, वो जल्दी खराब भी हो जाती थी। ये भुनी दलिया है फ्रेंड, और दाल भी हो सके तो हल्की रोस्ट कर लीजिए, तब उसमें कुछ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा चल रहा है? आजकल लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट की और बहुत सारी डिजीजेस होती हैं कम एज में, शुगर वगैरह, क्योंकि लोग रिफाइंड चीजों का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बताते हैं। पहले हमने कैसा लगा मुझे बताइएगा। क्या आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड फटाफट इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती